हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और मुझे काफ़ी कमेंट भी कर रहे थे एंड डीएम कर रहे थे कि आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो लेकर आऊँ। तो आज मैं आपके लिए यही वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर की जेएनयू की कट ऑफ क्या थी एंड उसके बेसिस पे इस बार जेएनयू की कट ऑफ क्या रह सकती है। एंड इसके साथ साथ डीयू और बीएचयू की कट ऑफ भी हम देखेंगे क्योंकि हम जेएनयू को बेस यूनिवर्सिटी मान के चल रहे हैं, क्योंकि सबसे हाई रैंकिंग जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है वो जेएनयू की जाती है। उससे लो है तो आप और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन इजीली हो जाता है। तो इसलिए हम जेएनयू की प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे और उसके बेसिस पे बाकी कट ऑफ एनालाइज करेंगे। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स इस रेंज में लाई करते हैं तो आप होप कर सकते हैं कि आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ये ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैं क्लेम कर रही हूँ कि आपके इतने मार्क्स आए हैं तो आपको यूनिवर्सिटी मिल ही जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो क्लेम कर सके कि कट ऑफ कितनी जाएगी जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। तो इसलिए ये मान के चलिए आपके मार्क्स इतने हैं तो आप इंडियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सेफ स्कोर आपका क्या है आप इस वीडियो के थ्रू जान पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं पूरा ट्रेंड। यस, यहाँ पर हम लोग जेएनयू, डीयू और बीएचयू की बात करेंगे। तो हम जेएनयू की प्रीवियस कट ऑफ की बात करेंगे। इसमें हम मेनली लिस्ट 1 को देखेंगे, क्योंकि जो लिस्ट 2, 3, 4 या 5 जो भी आगे की लिस्ट आती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। स्पेशली हम ज्योग्राफी की बात करें, कभी कभी लाइक पिछली बार जनरल की कट ऑफ थी, उसमें 2-3% नीचे चली गई थी फाइनल कट ऑफ, फाइनल लिस्ट आते आते। तो इसी तरह कभी कभी फर्क पड़ता है, बट आप जो मेन जो कट ऑफ है वो इन्हीं को मान के चलिए, क्योंकि लिस्ट 1 है इसको मान के चलिए। बाकी वो बाई चांस होता है कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है सीट, तब वो सीट निकलती है जो कट ऑफ होती है आगे की, अदरवाइज मेन यही है। तो देखिए, और हाँ, सीट्स की बात अगर करें तो जनरल में 27 सीट्स होती हैं, ईडब्ल्यूएस में 10 सीट्स हैं, ओबीसी में 27, एससी में 12, एसटी की 5 एंड पीडब्ल्यूडी की 4 सीट्स। ये जेएनयू में इतनी सीट्स रहती हैं। अगर हम देखें, सीयूईटी 2022 से स्टार्ट हुआ था, तो इसमें अगर किसी पर्सन के मार्क्स 214 के ऊपर थे तो उसका सिलेक्शन हुआ था, मतलब 71.3% पे। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 68.3% में, ओबीसी के लिए 64.6%, एससी की 59.3 और एसटी की 61.3% में एंड पीडब्ल्यूडी की 30.3% पे सिलेक्शन हुआ था। ये सारे मार्क्स हैं, आप देख लीजिए, इन मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद अगर हम 2023 की बात करें तो 68% यानी 204 मार्क्स पे जनरल कट ऑफ गई थी, एंड 192 गई थी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, एंड 183 गई थी ओबीसी की, 168 गई थी एससी की, 162 एसटी की एंड पीडब्ल्यूडी की 110। ऐसी 2024 में अगर देखें, देखिए 2022 से 2023 में कट ऑफ थोड़ी ड्रॉप हुई थी जनरल की। जनरल क्या, इवन सभी की अगर देखें तो हम सबकी ही ड्रॉप हुई थी कट ऑफ। ये देखिए, सिर्फ पीडब्ल्यूडी की बढ़ी थी। ओके, 2024 में फिर से कट ऑफ इंक्रीज हुई और यहाँ पर 210 पे सिलेक्शन हुआ यूआर वालों का, एंड 193 पे ईडब्ल्यूएस का, 191 में ओबीसी का, 163 में एससी का, 161 में एसटी की कट ऑफ और 107 पे पीडब्ल्यूडी। ठीक है, देखिए फिर भी जो 2024 की कट ऑफ थी वो 2022 से कम ही थी, मतलब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ 2022 की ही गई थी। फिर उसके बाद फिर से कट ऑफ थोड़ी सी जनरल की डिक्रीज हुई 206 में। 2025 का अगर देखें कट ऑफ, पिछले साल 206 में जनरल की कट ऑफ गई थी, 194 गई थी ईडब्ल्यूएस की, 193 गई थी ओबीसी की। इन दोनों की कट ऑफ लास्ट ईयर से बढ़ी है, जनरल की नीचे गई थी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बढ़ी है, और एससी की भी बढ़ी है, 174 कट ऑफ गई थी, एसटी की 149 जो कि थोड़ी सी कम हुई है, एंड पीडब्ल्यूडी की कंटिन्यूसली बढ़ी है 129। अगर हम यहाँ ओवरऑल ट्रेंड देखें इसमें, तो देखिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी थी इसमें 2022 से 2025 की अगर हम बात करें, 2022 से 2025 में तो फ्लक्चुएशंस हुए काफ़ी ज़्यादा। अगर देखें हम ईडब्ल्यूएस में तो ये कम हुई है थोड़ी कट ऑफ फर्स्ट जो था उससे, और यूआर में भी 2022 जब से शुरू हुआ उससे 2025 की बात करें तो कम ही हुई है कट ऑफ। बट ओबीसी की देखा जाए तो एक जैसी ही कट ऑफ है, एक नंबर का फ़र्क है सिर्फ। एससी में
सिर्फ 4 नंबर का फ़र्क है। लेकिन एसटी की कट ऑफ काफ़ी कम हुई है इन 22 से लेकर 2025 तक, एंड पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें ओबीसी की सेम है, एससी की सेम है, ईडब्ल्यूएस की कम हुई है, जनरल की कम हुई है 2022 से 2025 को लेके, और पीडब्ल्यूडी की काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी है। तो आप देखिए, ये हमने देख लिया प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। इसके बाद हमने पोलिंग कराई थी आप लोगों से, टेलीग्राम पे भी कराई थी, एंड जो हमारे खुद के स्टूडेंट हैं, जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं, उनकी भी पोलिंग कराई थी हमने। तो इसमें हमें रिजल्ट्स देखने को मिले कि 200 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, क्योंकि इस बार का पेपर पिछली बार से इजी था कंपैरेटिवली। मैंने भी खुद एनालाइज किया, एंड स्टूडेंट्स का भी ये कहना था। तो अगर हम इस बेसिस पे एनालाइज करें तो इस बार की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है पिछले बार के कंपैरिजन में। तो अगर आपके स्कोर 215 से लेकर 225 के बीच में आ रहा है, एंड आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर 215 से 225 आपके डेप्रिवेशन पॉइंट मिला के भी बन रहे हैं, लाइक यहाँ पर ये मैंने फाइनल स्कोर लिखे हैं जिसमें आपके डेप्रिवेशन पॉइंट भी ऐड होते हैं। अगर आपको डेप्रिवेशन पॉइंट का मतलब नहीं पता है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, एंड और अच्छे से एक्सप्लेन करके एक वीडियो आपके लिए ला सकती हूँ मैं, अगर आपको चाहिए कि कितने डेप्रिवेशन पॉइंट किसको मिलेंगे, कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फाइनल मार्क्स है। अगर फाइनल मार्क्स आपके 215 से 225 के बीच बन रहे हैं तो आप सेफ हैं जेएनयू के लिए। 200 से ऊपर हैं आपके तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप सेफ हैं। ऐसे ही ओबीसी, अगर आपके 190 से 200 के बीच मार्क्स हैं तो ओबीसी में आप सेफ हैं। ऐसे ही एससी में 170 से 180, एंड एसटी में 150 से 165 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आप जेएनयू के लिए बहुत ही हाई चांसेस रखते हैं कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। एंड पीडब्ल्यूडी के लिए थोड़ा रेंज ये ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं मार्क्स। ठीक है, फिर इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो डीयू और बीएचयू की कट ऑफ में 30, 40, 50 मार्क्स का डिफरेंस होता है। अगर आप नॉन डीयू से है या नॉन बीएचयू के स्टूडेंट हैं तो आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है। अगर आप डीयू और बीएचयू के स्टूडेंट हैं वहाँ के खुद के, तो आपकी जो कट ऑफ है वो और लोगों से कम रहती है। तो देखिए, इसी हिसाब से अगर आप नॉन डीयू के स्टूडेंट हैं, कहीं और किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एंड आप डीयू में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके 170 से 190 के बीच अगर स्कोर है, आप तो जनरल कैटेगरी में सेफ हैं। बहुत ही आराम से आप लोगों का एडमिशन इसमें हो जाएगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 160 से 180, ओबीसी में 150 से 160, एससी में 131 से लेके 140, एसटी में 110 से लेके 150 के बीच में। ये काफ़ी रेंज यहाँ पर हाई है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप डीयू के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो कैटेगरी है उसमें और भी ज़्यादा आपको छूट मिल जाती है। तो अगर आपके 150 से 170 के बीच मार्क्स है तो आप डीयू में आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। 140 से 160 ईडब्ल्यूएस के अंदर, ओबीसी के लिए 140 टू 150, एससी के लिए 110 टू 120, एसटी में 90 टू 110। अब आ जाते हैं हम बीएचयू पे। जो बीएचयू की कट ऑफ है वो डीयू से थोड़ी हाई जाती है। जो खुद के स्टूडेंट्स हैं, लाइक डीयू के खुद के स्टूडेंट हैं जो, उनकी कट ऑफ थोड़ी सी और कम चली जाती है स्पॉट राउंड में जाते जाते। जो बीएचयू है यहाँ पर डीयू से थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाती है बीएचयू की खुद के स्टूडेंट्स की भी। तो जो नॉन बीएचयू के स्टूडेंट है, मतलब जनरल है, तो उनकी डीयू में बीएचयू में लगभग सेम कट ऑफ रहती है, बट बीएचयू में थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे कि जनरल स्टूडेंट के लिए 160 टू 180 विल बी द सेफ स्कोर, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 से 170 सेफ स्कोर रहेंगे, एंड ओबीसी के लिए 150 से 160, एससी के लिए 120 से 130, एंड एसटी के लिए 100 से 120। ऐसे ही आप पीडब्ल्यूडी का देख लीजिए। तो हमने अब यहाँ पे ये लिस्ट देख ली है। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, बट अगर आपके मार्क्स इससे भी कम आते हैं तो आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि ये कट ऑफ क्या है, हम प्रिडिक्ट करते हैं पिछले रिकॉर्ड के बेसिस पे। कोई भी फाइनल नहीं बता सकता, जैसे कि मैंने कहा। तो कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो आप लोग जरूर अप्लाई करें जो भी यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं। अगर 10-20 नंबर का भी फर्क है हमारी बताई हुई कट ऑफ के अलावा, तब भी आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो लिस्ट और आती जाती है उनमें आपका एडमिशन होने के बहुत ही हाई चांसेस होते हैं अगर आप आपने अप्लाई किया होगा तो।